अवाम की अदालत देखिए अवाम के साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। एहतजाज के लिए निकले? बिल्कुल निकले हैं। महंगाई ज़्यादा हो गई है? महंगाई ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा दुख इस बात का है 4 साल एक लड़की से प्यार किया, ग्रेजुएट हुए, एंड में पता लगा उसके अब्बा जी पटवारी निकले, वो अब मान ही नहीं रहे। अब सारी 4 साल की मेहनत अब अच्छा खासा कमा रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत में कामयाब नौजवान प्रोग्राम से कोर्सेज वगैरह किए, IT ग्रेजुएट हूँ मैं, ठीक है, अच्छी बात। प्यार छोड़ेंगे या PTI छोड़ेंगे? नहीं, प्यार छोड़ दिया जी। PTI की जो सी आएगी ना इमरान खान, वो सिर्फ मेरे एक के लिए नहीं आ रही, वो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए। एटलीस्ट फ़ख्र से ये तो अपने आबाओ अजदाद जो हमारे गुजरे हैं और जो जा रहे हैं, जो पटवारी को सपोर्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट वो जैसे उनके बच्चे अपने वालिदैन और बड़ों को कह रहे हैं कि आपने गलत किया, इतने सालों से एक गलत चीज़ का अल्लाह ताला ने हम अशरफुल मखलूक़ात क्यों हैं? क्योंकि हमें सोच समझ है, ठीक है। अब जानते बूझते हुए भी अगर हम गलत का साथ दे रहे हैं तो हमसे बुरा शख्स कोई नहीं है। और एक हम क्यों लोगों के ऊपर जो है ना, इंसानियत के तौर पे हमने इंसानी काम छोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने खुद गर्ज हो गए हैं। एक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, जिसकी वजह से हम पे कोई अजाब नहीं आया, वरना हमारी कौम में और हमारे हुक्मरान ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो उनसे बाकी जितनी नस्लें गुजरी हैं, ठीक है, जितने पैगंबर गुजरे हैं, उनकी जो कहते हैं उनके सारे उसके ऊपर अजाब आए हैं। सर पटवारी एक सवाल करते कि ये PTI टाइगर्स कहते थे कि 1000 रुपये में पेट्रोल हो जाए तो हम दिलवाएंगे। तो देखें बात सुने, हर चीज़ कभी महंगाई आपने देखा होगा, पेट्रोल 70 पे भी जब आया, 60 पे भी आया, महंगाई कम नहीं हुई। एक दफ़ा जिस चीज़ का रेट बढ़ जाता है वो दोबारा कभी कम नहीं होता। हमारी आवाम को यह बात समझ नहीं आती कि मीडिया पे चलाए जाते हैं, हर कोई एंकर अपना वो बताया जाता है। यार हर चीज़ की रिपोर्ट्स आपके ऊपर आती हैं, डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उसके ऊपर जाके देखें। इमरान खान के गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री के अंदर, सबसे इंडस्ट्री टेक्सटाइल के अंदर इम्पोर्ट हुई है, उसके बाद सबसे ज़्यादा टैक्स आए हैं, ठीक है। आज से पहले किसी गवर्नमेंट में किसी लोगों को हमारे फाइलर्स का पता ही नहीं था। इस गवर्नमेंट में आके लोगों को फाइलर, बाहर के मुल्कों में क्या होता है, उन्होंने हर चीज़ के ऊपर आपका टैक्स जो है ना फिक्स किया हुआ है। जब वही आवाम का पैसा आता है गवर्नमेंट के पास आता है तो वही जो है आवाम की सर्विस। खान ने कॉल भी दी थी कि ठीक है, आप लोग अपनी ब्लैक मनी वाइट कर दे, रियल एस्टेट में सब कुछ कर दे। लेकिन वही बात है, जो हमारे लोग हैं उनमें भी इस तरह की कमी है, ठीक है, जो खुद को करना नहीं चाहते, बस वो ये कहते हैं नारा लगाने वाले हैं। नारे से कुछ नहीं होगा। हमें जो सी अपनी बेसिक लाइफ है ना, उसके अंदर भी कुछ लाइफ के प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको जो है चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें। और बीइंग अ स्टूडेंट भी मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जितनी स्टूडेंट फेडरेशन के ऊपर बैन लगा है उसको गलत यूज़ करते थे, जिसकी वजह से वो लगा है। अब आप ये देखें कि हमारे यहाँ पे जितने भी पीपल्स पार्टी को देख लें, PTI को देख लें, या PTI को हम कह सकते हैं कि वेल एजुकेटेड लोग इसके अंदर हैं, ठीक है। पीपल्स पार्टी और बाकी जितनी इस टाइम पे इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे पास बैठी हुई है और 13 जमातें बैठी हुई हैं, उसके अंदर गिने चुने 5 से 6% लोग होंगे जो वेल एजुकेटेड लोग होंगे। यार एक मैट्रिक पढ़ा हुआ बंदा कैसे मिनिस्ट्री को डील कर सकता है, जब उसने ना लोकल गाड़ियों में धक्के खाया, ना उसने एजुकेशन हासिल किया, उसे बेसिक चीज़ों का, आवाम के मसलों का कैसे पता। ये तो एक गरीब के बच्चे और मिडिल क्लास के बच्चे को पता हुआ कि यार उसने गाड़ी में कैसे सफ़र किया, मैट्रिक के कैसे पेपर दिए, इंटर कैसे की, ग्रेजुएशन कैसे की, मास्टर कैसे की। जब अनपढ़ लोग आके इस तरह के मुकाम पे बैठेंगे, ठीक है, तो पढ़े लिखे लोगों को क्या फ़ायदा। अगर तालीम नो डाउट तालीम आपको पैसा नहीं देती, लेकिन एटलीस्ट तालीम आपको शऊर देती है, और वही जो सा शऊर है वो बिकता ही नहीं है। मैं अपनी यूथ से ये कहना चाहूँगा, वो बिल इमरान खान की गवर्नमेंट या कोई भी हो, आप अपने इलाकों के अंदर जो से आप लोगों के लोग पढ़े लिखे हैं उनको आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करें, उनको आप लोग सपोर्ट करें। एटलीस्ट जो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन जिसने हासिल किया है, जिसे थोड़ा बहुत शऊर है, वो आके सीट पे बैठे, ताकि उसको कुछ पता तो चले ना। इनसे अंग्रेज़ी नहीं बोलनी होती यार, आप एक मुस्लिम कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो यार, आप अंग्रेज़ी बोलो ही ना फिर, ठीक है। हमने अंग्रेज़ी ज़ुबान पकड़ ली, उर्दू को छोड़ दिया, ठीक है, वो कौमें तबाह हुई हैं। इकबाल कह के थक गया है, और जितने हमारे शायर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, ठीक है, मौलाना ज़फ़र अली, ठीक है, बुल्ले शाह, जितने हैं उन्होंने अपनी ज़ुबानों के अंदर, ठीक है, चाइना क्यों तरक्की कर रहा है, उन्होंने अपनी ज़ुबान को नहीं छोड़ा, अपने लिबास, अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। हमने अंग्रेज़ी को पकड़ सके सीधी तरह और अपने कल्चर को भी छोड़ दिया, जिसकी वजह से हम बर्बाद हो गया। यार आप जहाँ बैठो वहाँ फिर आप उर्दू में करो, आपकी नेशनल लैंग्वेज अब उर्दू में, आपके डॉक्यूमेंट्स उर्दू में हो, जेब से चिट्ठी निकाल के वो पढ़ने की भी वो पढ़ रहे हो। यार आप क्या शो करना चाह रहे हो, 3 पीस पहन रहे हो, आप घोड़ों को फॉलो कर रहे हो, आप शलवार कमीज पहन के जाओ ना। आपने पर्ची पढ़नी है, आप उर्दू बोलो। सारी दुनिया है, कोरियन है, जापानीज है, उनकी करेंसी बिलफर्ज हमारे मुल्क से कम है, बहुत कम है। जापान के ऊपर एटॉमिक न्यूक्लियर पावर का बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद भी वो
इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा जाए तो इस टाइम पे टॉप पे जा रही है दुनिया में, लेकिन उन लोगों ने अपनी तहजीब और अपनी ज़ुबान को नहीं छोड़ा। हमारे लोगों ने, हमारे हुक्मरान ने क्या किया, अपनी ज़ुबान को, अपने कल्चर, अपने मज़हब को छोड़ दिया। इवन ऐसे हुक्मरान बैठे हुए हैं, इनसे कलमे सुन लो, 6 कलमे इनको नहीं आते होंगे यार। नमाज, इनको नमाज पढ़ने की इनकी वीडियोस इतनी वायरल हुई हैं, इन्हें नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता। खुदारा ये कल को अपने मुल्क को, ठीक है, जो हुक्मरान होता है ना, हज़रत उमर का जो सा कौल है, ठीक है, जब उनके दौर में हुकूमत, वो कहते थे, इतना डरते थे कि यार एक कुत्ता भी भूखा सो गया ना तो मैंने अल्लाह को जवाब देना है, इतना वो डरते थे खुदा से। और आज देखो यार, आज इतनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, उस दौर में तो वो चीज़ें भी नहीं थी, फिर भी हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आती। और आगे से उनकी नस्लों को देखो यार, जिनको टमाटर का भाव नहीं पता, ठीक है, जिनको पेट्रोल का भाव नहीं पता, ना उन्होंने कभी अपनी जेब से दिलवाया। सिंध में देख लो, सिंध में वो मिनिस्टर अपने मिनिस्टर्स को 40% पेट्रोल के ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं। और यार कौन सा उन्होंने अपनी जेब से दिलवाना तो हुकूमत खजाने से है। दूसरा, हमने कैसे तरक्की करनी है, आईटी की दुनिया आ गई है। आया दिन आप लोग अपनी गाड़ियों में जाते हैं, एक जगह पे मीटिंग होती है, डीसीज की होती है, एसीज की होती है, ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग होती है। यार आप लोगों के इंटरनेट लगे होते हैं, आपके पास लैपटॉप सिस्टम होते हैं, आप वाया वेब ज़ूम के ऊपर, कोविड से हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए, ठीक है। आप ऑनलाइन बैठ के सेव करें, अपना पेट्रोल आपका सेव होता है, ऑनलाइन मीटिंग्स करें। आप लोग और इतने ज़्यादा करते हो, खाने पीने की एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। सरकारी, आधे से ज़्यादा सरकारी दफ्तर के अंदर मुलाजमीन ऐसे हैं जिनका कोई काम नहीं है, ठीक है, और टोटल सिफारिश के ऊपर भर्ती हुए हैं, ठीक है। जब तक मैरिड और हमारी आवाम को खुद समझ नहीं आएगी ना, क्यों नहीं, देखे इमरान खान कहता है ये लोग तब बाहर निकलते हैं। आज पेट्रोल इतना महंगा हुआ है, इमरान खान ने कहा है तब लोग निकले, ये आवाम खुद क्यों नहीं निकली? क्यों? आवाम के पास पैसा है, ठीक है, ये सिर्फ रोते हैं। दूसरे खानदान में किसी को मदद चाहिए होती है ना, कोई बंदा गरीब की मदद नहीं करता, ठीक है। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो लोग बर्बाद हो रहे हैं ना, ठीक है, जिनको सबसे ज़्यादा फेल्ट हो रहा है वो मिडिल क्लास हो रही है। गरीब के पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं है, ठीक है। अमीर जोन से उसकी जेब चलाई जा रहा है अपनी, ठीक है, चोर डाकुया जोन से जहाँ से दाव लगता है, काला पैसा आता है, वो चलाई जा रहा है। इस तरह जोन सा है, हम लोगों को बुनियादी तौर पे हर इंसान को जोन सा है ना वो ठीक करना पड़ेगा। महंगाई होती है तो आप यार देखो, आप साइकिल पे आते हो, ठीक है, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस होती है, ठीक है, जोन सा आपकी इन्वायरमेंट। इस टाइम पे पाकिस्तान का जोन सा टेम्परेचर है, अगर हमारी आवाम को इन्वायरमेंट का पता ही नहीं है, इतनी गर्मी पिंडी इस्लामाबाद में क्यों पड़ रही है, 45 तक जा रही है आवाम। आज से 5 से 7 साल बाद पिंडी में इस्लामाबाद पाकिस्तान का जोन सा डिग्री सेल्सियस है ना 7 से 8 बढ़ जाएगा, जिसकी बुनियाद पता है, जिसके नतीजे ये निकलेंगे कि जिस तरह आज से 3 से 4 साल पहले आपने देखा था कराची के अंदर हीट स्ट्रोक हुआ था, ठीक है, 1500 से 2000 लोग फोत हो गए थे। इसी तरह गर्मी के अंदर ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है इन्वायरमेंट की, जोन सी इसके ऊपर रिपोर्ट्स बनाती हैं, उन्होंने एशिया को इसके ऊपर टारगेट रखा हुआ कि आप इन्वायरमेंट करो। हमारे लोग टूरिज़म पॉइंट है, वहाँ पे क्या है, होटल्स बनते जा रहे हैं, दरख्त कटते जा रहे हैं। आप नारायण का खान को देखें, ठीक है, उसकी खूबसूरती ख़त्म हो गई है। हमें बुनियादी तौर पे हमें अपने लोगों को खुद ठीक करना पड़ेगा, अपनी ज़ात को। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। अवाम की अदालत देखिए अवाम के साथ।